दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एनआई एक्ट का वह प्रावधान जिसका फ़ायदा उठाकर आप दौरान वाद मुकदमा चलते हुए ही अपने चेक की एक निश्चित अमाउंट ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा आपसे फिर एक बार निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं। आज 1 सितंबर 2021 है। आज बच्चों का स्कूल खुला है, पहली बार 2 घंटे के लिए खुला है। तो मैं उनको छोड़ने स्कूल आया था, कोर्ट नहीं जा पाया, इसलिए कार में बैठा हूँ। बारिश हो रही है, सोचा कि इस टॉपिक को यहीं बैठकर कवर कर लिया जाए, इसे कार से वीडियो बना रहा हूँ। और आज ही इत्तफाक की बात यह है कि 1 सितंबर 2018 को जिस एक्ट सेक्शन की हम बात कर रहे हैं ये आज प्रभाव में आई। हम बात कर रहे हैं एनआई एक्ट की धारा 143A सेक्शन 143A के बारे में, जो कि 1 सितंबर 2018 को अमेंडेड होकर अस्तित्व में आई। हालांकि आप जानते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 काफ़ी पुराना है, लेकिन ये अमेंडमेंट अभी 3 साल पहले ही हुआ है। ये सेक्शन क्या कहती है? इस सेक्शन में स्पष्ट किया गया है कि जब मुकदमा चल रहा है, दौरान वाद मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि वो है चेक की अमाउंट का मैक्सिमम 20% अप टू 20% तक वादी को इंटरिम कंपनसेशन अभियुक्त से या अभियोगी से दिलवा सकता है। चूंकि देखने में यह आया है दोस्तों, जब कोई चेक बाउंस हो जाता है और आप उसका मुकदमा लेकर कोर्ट पहुंचते हैं तो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अभियुक्त को समन किया जाता है, और समन होने के बाद फिर काफ़ी लंबे समय तक मुकदमा चलता है। इस दौरान जाहिर सी बात है, जिसका चेक बाउंस हुआ है, जिसका अमाउंट है, वही ज़्यादा सफ़र करता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये अमेंडमेंट किया गया और प्रभाव में लाया गया कि यदि आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका 10 लाख रुपए का चेक बाउंस हुआ है और वादी कोर्ट में 143A के तहत एप्लीकेशन मूव करता है, तब मजिस्ट्रेट उस पर अप टू 20% यानी 2 लाख रुपए तक, 10 लाख का 20% 2 लाख होता है, 2 लाख रुपए तक का इंटरिम कंपनसेशन का आदेश अभियोगी को दे सकता है, और उसको ये अमाउंट 60 दिन के अंदर अंदर भुगतान करनी होती है। अब इस सेक्शन के आने के बाद से बहुत सारे कन्फ्यूजन जाहिर है जैसे कि पैदा होते हैं, इसमें भी पैदा हुए, बहुत सारे क्वेश्चन पैदा हुए। कुछ लोगों ने जहां अभियुक्त थे उन्होंने कहा कि भाई ये जो सेक्शन है 143A मैंडेटरी नहीं है, मजिस्ट्रेट की डिस्क्रेशनरी पावर है। मजिस्ट्रेट चाहे तो वो कंपनसेशन दे और चाहे तो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया छत्तीसगढ़ का, राजेश सोनी बनाम मुकेश वर्मा 2021, जिसमें मजिस्ट्रेट ने अभियोगी का आदेश दिया कि वह कंप्लेनेंट को 20% अमाउंट बतौर इंटरिम कंपनसेशन पे करे। इस ऑर्डर के विरुद्ध अभियुक्त ने एक क्रिमिनल रिवीजन फाइल किया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज छत्तीसगढ़ में। 11th ADG के यहाँ वो क्रिमिनल रिवीजन ट्रांसफर हुआ और उन्होंने उस रिवीजन को डिसमिस कर दिया। इस आदेश के बाद राजेश सोनी हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के फैसलों को अफर्म किया, उन्हीं को अपहेल्ड किया और कहा कि सेक्शन 143A में शब्द इस्तेमाल किया गया है मे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मे को एज ए शैल ट्रीट किया जाना चाहिए, यानी कि मजिस्ट्रेट को अगर कोई एप्लीकेशन आती है 143A में, उसके ऊपर उसको ये निर्णय देना ही चाहिए कि अभियोगी को इंटरिम कंपनसेशन पे करे। यानी कि उन्होंने स्पष्ट किया कि सेक्शन 143A डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है, बल्कि ये मैंडेटरी है। दूसरी बात, एक विवाद सामने आया क्योंकि 2018 से अस्तित्व में आया। जैसे कि आपको मालूम है, पूरे हिंदुस्तान में 30 लाख से ज़्यादा चेक बाउंसेस के मुकदमे पेंडिंग हैं, काफ़ी पुराने हैं। तो और भी लोगों ने इस सेक्शन का फ़ायदा उठाना चाहा, वहाँ उनको बेनिफिट नहीं मिला जो मुकदमे 2018 से पुराने थे। जैसे कि हमने देखा जी राजा बनाम तेज राज सुराना, सुप्रीम कोर्ट 2019 में जस्टिस यू ललित और विनीत सारन की बेंच ने यह निर्णय दिया
कि सेक्शन 143A का अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी कि जो मुकदमे पुराने चल रहे हैं ये धारा उनमें लागू नहीं होती, ये अमेंडमेंट वहां पर लागू नहीं होगा। ये अमेंडमेंट वहीं पर लागू होगा जो कि 2018 के बाद 2018 के बाद जो मुकदमे फाइल होते हैं उन्हीं में ये धारा प्रभावी होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 लीडिंग केस बताए हैं। जिन लोगों के मुकदमे अदालतों में पेंडिंग हैं, सालों से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, वह इस तरह की एप्लीकेशन 143A की एप्लीकेशन मूव करके इस सेक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एप्लीकेशन कब मूव करनी है? देखिए, अगर समरी ट्रायल है या समन ट्रायल है, वहाँ पर तो अभियोगी के डिनायल पर ही आपको एप्लीकेशन मूव करनी। जो वो डिनाय करता है आकर कोर्ट में कि ये अपराध उसने कारित नहीं किया है, जो भी उसका वो रीज़न देता है, उस समय आप ये एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अन्य केसेस में जब चार्ज फ्रेम होता है तब आपको 143A NI एक्ट की एप्लीकेशन मूव करनी है चेक बाउंस के केसेस में। तो स्पष्ट है आपको कब एप्लीकेशन मूव करनी है। ये भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये सेक्शन मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है बल्कि मैंडेटरी है। और तीसरी बात, जो इम्पोर्टेंट बात आपको समझनी है, वो ये कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है? जैसे ही आप एप्लीकेशन मूव करते हैं, मजिस्ट्रेट अगर उसको फिट पाता है, एप्लीकेशन ठीक समझता है, आपके फेवर में ऑर्डर पास करेगा और अभियोगी कहेगा कि वो 60 दिन के अंदर अंदर इनको इंटरिम कंपनसेशन का पेमेंट कर दे। 60 दिन, अगर 60 दिन के अंदर वो इंटरिम कंपनसेशन का पेमेंट नहीं करता है, तब क्या? उस डेट से लेकर और जितना भी वो डिले करता है उस पर अभियोगी फिर इंटरेस्ट भी देगा। जिस भी तिथि में फिर वो आपको कंपनसेशन पे करेगा, उस डेट तक का वो आपको इंटरेस्ट भी पे करेगा। और इसकी रिकवरी की प्रक्रिया वही है जो CRPC में बताई गई है अन्य केसेस में। तो इसमें रिकवरी का भी आदेश जारी कर सकेगा आगे कार्रवाई में। अब एक और बात सामने आती है। चलिए, कोर्ट ने आदेश दिया अभियोगी को, रेस्पोंडेंट को, कि आप इनको इंटरिम कंपनसेशन पे करें। मान लीजिए रेस्पोंडेंट ने उसको इंटरिम कंपनसेशन पे भी कर दिया, लेकिन जब मुकदमा चलता है, मुकदमा अभियोगी हार जाता है और रेस्पोंडेंट के फेवर में जजमेंट आता है, तब क्या? तब जितना अमाउंट उसने एज अ इंटरिम कंपनसेशन लिया है वह अमाउंट उसको वापस करना होगा। वापस करने का भी वही प्रोसेस होगा, 60 दिन के अंदर उसको वापस करना है। अगर वापस नहीं करता है तो उसको जो भी RBI का करंट इंटरेस्ट रेट है उस रेट से उसको इंटरेस्ट पे करना होगा। लेकिन अगर कंप्लेनेंट मुकदमा जीत जाता है, जिसकी ज़्यादा संभावना रहती है चेक बाउंसेस केस में, तब जितना अमाउंट उसको मिल चुका है और जितना अमाउंट का चेक है वो उसको सेट ऑफ करके बाकी अमाउंट पे करनी होगी। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए 10 लाख रुपए का चेक है और 10 लाख रुपए का चेक का मुकदमा आप लेकर गए। वहीं कंप्लेनेंट ने आपने एक एप्लीकेशन मूव की सेक्शन 143A के तहत कि साहब मुझको इंटरिम कंपनसेशन दिलाया जाए जो कि मैक्सिमम अप टू 20% हो सकता है। मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया और आपको उसने 2 लाख रुपए इंटरिम कंपनसेशन के दे दिए। मुकदमा चलता रहता है, बाद में आप मुकदमा जीत जाते हैं। चूंकि चेक बाउंस हुए आपके 10 लाख रुपए के, अब आपको कितनी अमाउंट मिलेगी? अब आपको 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, चूंकि आप 2 लाख रुपए पहले ले चुके हैं तो उसमें से सेट ऑफ हो जाएगा। अब आपको 8 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो इस तरह से सेक्शन 143 एक नई धारा है और एक अच्छी धारा है। कंप्लेनेंट के फेवर में, वादी के पक्ष में बहुत अच्छा यह प्रावधान है। लेकिन अभी भी जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं हो रहा है। उम्मीद है कि आपको अब ये बात समझ में आई होगी कि आप किस तरह से धारा 143A का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं यह भी उम्मीद कर सकता हूं कि आपको जो सूचनाएं मैंने दी गई हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी है, वो पसंद आई होंगी। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक बार फिर से मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया लाइक कीजिएगा, कॉमेंट्स करके बताइएगा। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।